Assalamu alaikum, how are you all, and welcome to my YouTube channel. This is Aksa Nadeem and you people are watching Bukhari vlogs. So guys, long time no see, मैं काफ़ी टाइम के बाद YouTube पे वापस आई हूँ and I am back with a very interesting video. जो आज की वीडियो है that is not about vlogging, that is not about makeup, but that is all about skin care and makeup care that every girl needs and every girl want. आज की जो वीडियो है इसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ कि आप लोग जो मेकअप अप्लाई करते हैं, जो कुछ भी आपकी स्किन केयर है वो कैसे की जाए और क्या करना चाहिए स्किन केयर के मामले में, क्या नहीं करना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन में डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर आज हम करने जा रहे हैं। और मेजॉरिटी ऑफ जो मेरी ऑडियंस है वो फ़ीमेल्स हैं, डिफरेंट एज की हैं, कोई बहुत कम एज की हैं, कोई बहुत ज़्यादा एज की हैं, लाइक फ़ीमेल्स आ रही हैं। एंड जितनी भी फीमेल्स होती हैं सबको स्किन केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो मैं सोच रही थी कि मैं कुछ ऐसा कंटेंट लेके आऊँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ब्रेक पे थी एंड मैं ब्रेक के बाद वापस आई हूँ। तो आई वॉज थिंकिंग कि मैं कोई ऐसा कंटेंट लेके आऊँ जो कि मेरी ऑडियंस है उनके लिए यूज़फुल हो और उनको वो देख के फ़ायदा मिले। तो बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मुझे फिर आई डिसाइडेड कि ठीक है भाई, मुझे ये करना है और आज उसी वजह से मैं ये वीडियो अपलोड फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ ऐश वैनिटी एसपी एंड सैलून। एंड इनका जो तारुफ है ये किसी की तवज्जो का मोहताज नहीं है। लाइक शी इज़ जस्ट परफेक्ट इन एवरी काइंड ऑफ वे। एंड इसकी जो फाउंडर एंड सीईओ हैं वो हैं अफशीन इश्तियाक। अभी थोड़ी सी देर के बाद मैं आपसे उससे मुलाकात करवाऊँगी, वो आपको डिटेल डिस्कस करेंगे अबाउट एवरीथिंग। और आज जो हम जिस चीज़ पे ज़्यादातर बात करेंगे दैट इज़ हाउ टू मेंटेन योर स्किन। होलिस्टिक स्किन केयर क्या होती है, ऑब्वियसली आप लोग भी नहीं जानते होंगे दैट व्हाट इज़ होलिस्टिक स्किन केयर। एंड मैंने भी ये नाम इन्हीं से सुनने से पहले बस ये पता था कि हाँ भाई फेशियल होता है एंड दिस एंड दैट मॉइस्चराइज एंड क्लींजिंग एंड व्हाट्सएवर। एंड व्हेन आई केम टू हर, मैं जब यहाँ पे आई बेसिकली केम फॉर माई मेक ओवर। एंड मुझे इनसे बहुत सारा वो नॉलेज सुनने को मिला जो कि मुझे नहीं पता था, मेरे इल्म में नहीं था। वैसे कहने को मैं ब्लॉगर हूँ एंड यू नो ब्लॉगर्स जो होती हैं वो हर चीज़ के बारे में बहुत डिटेल से जानती हैं, लेकिन इनसे मुझे वो बातें जानने को मिली जो कि मैं नहीं जानती थी। एंड अगर मैं नहीं जानती तो ऑब्वियसली आप लोग भी नहीं जानते होंगे। तो दैट इज़ वाई मैं यहाँ पे आई हूँ कि जितनी भी क्वेश्चंस हैं, जो चीज़ें अभी तक आप लोगों को नहीं पता उनसे पर्दा हटाया जा सके और आप लोग उनके बारे में डिटेल से जान। अच्छा, जिनकी मैं बात कर रही हूँ अफशीन इश्तियाक, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत इनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ दैट शी इज़ होलिस्टिक केयर स्किन केयर न्यूट्रिशनिस्ट एंड शी इज़ आल्सो सर्टिफाइड फॉर नॉन इन्वेसिव एस्थेटिक प्रोसीजर्स एंड शी इज़ आल्सो इंटरनेशनल मेकअप आर्टिस्ट प्लस हेयर एक्सपर्ट प्लस हेयर कलरिस्ट। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस इनका जो क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि वो आपको खुद ही अपने मुँह से बताएंगे। अच्छा, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं जो पूरी दीवार जो कवर हुई है डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेम्स से, ये फ्रेम्स वगैरह नहीं है, ये सर्टिफिकेट्स हैं जो इन्होंने अचीव किए हैं अपने इस सारे कैरियर में, इस सारे टाइम ड्यूरेशन में। अच्छा, जब मैं यहाँ पे आई थी ना फर्स्ट टाइम तो मैंने इसको वॉर नहीं किया था। आई थॉट कि जिस तरह होती है ना वॉलपेपर टाइप बनाते हैं तो इन्होंने ये पेंटिंग्स वगैरह लगाई हुई है, बट जब मैं वापस गई और मैंने वॉर किया तो ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं जो इन्होंने अपनी ट्रेनिंग के दौरान या अपनी परफॉर्मेंस से अचीव किए हैं। सो गाइस, जिनका मैं काफ़ी टाइम से जिक्र कर रही थी, जिनके सैलून में मैं मौजूद हूँ, अफशीन इश्तियाक, वो बिल्कुल मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। हम उनसे मिलते हैं और जितना इंट्रोडक्शन उनका मैं करवा सकती थी मैंने करवा दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो अपना मज़ीद इंट्रोडक्शन करवाएं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तारुफ की ज़रूरत है। तो आइए मिलते हैं अफशीन से और उनसे जानते हैं स्किन केयर के बारे में। जो कुछ मैंने आपको बताया वो अब आपको बताएंगी डिटेल से। तो आइए उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू अक्सर? वालेकुम अस्सलाम, आई एम फाइन। अफशीन मैम, मैं आपका काफ़ी टाइम से मैंने आपकी इतनी तारीफ़ें की हैं दैट आई एम इम्प्रेस्ड विद हर पर्सनैलिटी। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरी यूट्यूब ऑडियंस है उनको आप बताइए, जो आप उस दिन मुझे बता रही थी कि हमारी जो स्किन केयर होती है उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और क्या ऐसे काम हैं जो डूज़ हैं एंड डोंट डूज़ हैं।
Thank you very much, Aksa, for coming over and giving me this opportunity to express myself well. Thank you so much, and it's lovely having you here. आप जिस बारे में जानना चाह रही थी, आपको पता है मेरा नाम अफशीन है और मेरा निक है ऐश, जिसके नाम से मैंने ऐश वैनिटी का वेंचर अपना स्टार्ट किया। और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है होलिस्टिक स्किन केयर। ओके, होलिस्टिक स्किन केयर। होलिस्टिक मैं फ़र्स्ट टाइम सुन रही हूँ। जैसा कि मैंने बोला भी है पहले कि मैं ब्लॉगर हूँ, तो अगर मुझे नहीं पता तो मेजॉरिटी जो हमारी ऑडियंस है वो भी इस चीज़ से अनअवेयर होंगे। तो आप क्या कहती हैं, व्हाट इज़ होलिस्टिक स्किन केयर? Holistic skincare is all about beautiful look from inside out. आपने अपनी डाइट न्यूट्रिशन के थ्रू अपने आप को ब्यूटीफुली मेंटेन करना है। दैट इज़ होलिस्टिक स्किन केयर, ताकि आप खूबसूरत लगें। अगर आप मेकअप लगाते हैं तो आप खूबसूरत लगें, मेकअप खूबसूरत ना लगे, आप खूबसूरत लगें। तो बेसिकली होलिस्टिक स्किन केयर न्यूट्रिशनिस्ट का जो पर्पस होता है वो होता है क्लाइंट्स को गाइड करना कि अच्छी डाइट और लाइफस्टाइल के साथ वो अपनी ब्यूटी को एनहांस करें। ओके मैम अफशीन, ठीक है, ये तो आपने बताया कि विद द हेल्प ऑफ डाइट एंड एक्सरसाइज हम अपनी स्किन को खूबसूरत कर सकते हैं। तो ये जो मेकअप आर्टिस्ट का कहना है कि अच्छा मेकअप, अच्छे प्रोडक्ट्स आपकी स्किन को खूबसूरत बनाते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी कि ज़्यादा हमारी स्किन के लिए ज़रूरी मेकअप है या डाइट है? बेसिकली इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ बोथ। डाइट हेल्प्स यू मेंटेन गुड एंड हेल्दी स्किन, ठीक है, एंड इट रिफ्लेक्ट्स इन योर स्किन एंड हेयर एंड ऑन योर बॉडी ऑफ कोर्स। एंड इट कम्स टू द प्रोडक्ट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि आप जो चीज़ अपनी स्किन पे लगाते हैं, योर स्किन इज़ लाइक अ स्पंज। आप जो कुछ लगाते हैं, चाहे वो स्किन के प्रोडक्ट हो या मेकअप हो, योर स्किन एब्जॉर्ब्स इट गोज़ इन टू योर बॉडी, इट एंटर्स योर ब्लड स्ट्रीम एंड इट इज़ फिल्टर्ड थ्रू लिवर। तो हमारा लिवर जो है, आप जो कुछ भी लगाते हैं, परफ्यूम लगाएं, क्रीम लगाएं, मेकअप लगाएं, आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है और आपका लिवर उसको फ़िल्टर करता है। अब यहाँ प्रोडक्ट के अच्छे होने की अहमियत का अंदाज़ा होना चाहिए सबको, क्योंकि आपको पता है पैराबेन फ्री लिपस्टिक्स मिलती हैं। आप 10 लिपस्टिक्स लोकल ऐसी ना ख़रीदें कि जिनका प्रोडक्ट अच्छा ना हो, प्रोडक्ट बेस अच्छी ना हो, या जिसके अंदर फ्री रेडिकल्स पाए जाते हों। आप 1 या 2 या 3 अपनी पॉकेट में ऐसी लिपस्टिक्स कैरी करें जो पैराबेन फ्री हो। सेम इज़ विद द मेकअप। जब आप फेशियल कराते हैं, आप वाइटनिंग फेशियल कराते हैं, द लोअर द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, उसमें मरकरी के लेवल्स हाई होते हैं। जितना मरकरी हाई होगा, फ्री रेडिकल्स हाई होंगे, उतनी जो प्रोडक्ट है वो डैमेजिंग होगी। आपको पता है कि मरकरी जो है वो नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। इसी तरह रेड जो लिपस्टिक के अंदर होता है, लेड, वो आपकी ब्लड स्ट्रीम में एंटर होकर आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। फिर क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, PCOS होते हैं, और मुंह पे दाने, हेयर फॉल, ये तमाम इनफर्टिलिटी तक, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर टुवर्ड्स द सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट आपको करता है। तो आपकी ब्यूटी तो वहीं ख़त्म हो गई ना जब आप बीमार हो गए। जो प्रोजेक्ट, तो इतना कुछ आपने बताया, तो क्या मैं जान सकती हूँ कि जो होलिस्टिकली तरीके से हम अपनी ब्यूटी को मैनेज करते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन करते हैं, होती हैं उनकी सिलेक्शन 18 to 40 एज तक जो वुमेन होती हैं उनके लिए किस तरह करना चाहिए? हमें क्या पता कि जो 18 ईयर्स की लड़की है उसको क्या यूज़ करना है, 35 की वुमेन है, 40 की वुमेन है, उनको क्या यूज़ करना है? तो इस चीज़ को हम कैसे जानेंगे? पहले तो ना, सबसे पहले आई मस्ट अप्रिशिएट कि एट दिस एज यू आर सो स्मार्ट टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूटी एंड मेंटेनेंस। दिस इज़ रियली आई एम रियली हैप्पी। तो आपके क्वेश्चन को जो मैं जवाब दूंगी वो ये है कि 18 ईयर्स, बल्कि हम 16, स्कूल जब हम मैट्रिक में जाते हैं तब से हम ब्यूटी प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा कॉन्शियस हो जाते हैं, हल्का फुल्का मेकअप करना, लिपस्टिक लगाना। आई सजेस्ट कि इस एज में सबसे ज़्यादा जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वो है फ्रेश वाटर, लेमन एंड वेजिटेबल जूसेस अलॉन्ग विद फ्रूट्स। यानी कि आप क्यूकम्बर का जूस बनाएं, उसमें लेमन और एप्पल ऐड कर दें, मिंट ऐड करें। ये जूसेस आपकी इंटेक ज़्यादा होनी चाहिए। और जो भी मेकअप प्रोडक्ट आप लगाती हैं, आप कोशिश करें कि अच्छे ब्रांड का लें, जैसे बॉडी शॉप हो गया, नाम नहीं लेना चाहिए ब्रांड्स के, लेकिन जो कि फ्री रेडिकल्स जिसमें ना हो, ठीक है, उसमें। और एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करें। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, जैसे विटामिन C का सीरम जो है एंटीऑक्सीडेंट है। सन ब्लॉक लगाएं आप प्रोटेक्शन पे फोकस करें।
और जो भी प्रोडक्ट लें वो आप पैराबेन फ्री लें और क्रूअल्टी फ्री लें। अच्छा, हमारी जो जनरेशन है, जो हमारे लोग हैं, उन लोगों में एक ये है कि हम पैसा बचाएं, लाइक पैसे बचाने के चक्कर में और सस्ती चीज़ ले लेते हैं। लाइक एक फाउंडेशन आपको मिल रही है 1200, 2500, 6000 ओरिजिनल प्राइस में मिल रही है, और वही पैसा बचाने के लिए उसको हम 300 या 400 में जाकर ले लेते हैं। तो उससे हमारी स्किन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, मैं ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि हमारी मेजॉरिटी जो ऑडियंस है पाकिस्तान में, ये कॉन्सेप्ट है कि हम पैसे बचाने के लिए हम ओरिजिनल की तरफ नहीं जाते, हम उसकी कॉपी यूज़ कर लेते हैं। तो उससे हमारी स्किन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और फिर हम डॉक्टर्स के पास भाग रहे होते हैं कि हमें यहाँ पिंपल निकला हुआ है, हमारा कलर डल हो रहा है, ये मसला है, वो मसला है। ज़रा इस चीज़ के बारे में बताइए। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन अक्सा। मैंने आपको बताया कि आपकी स्किन एक स्पंज की तरह होती है, ठीक है ना। यंग एज में हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, लेकिन आप अब देखें कि जितनी भी यंग बच्चियां हैं उनके फेशियल हेयर ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो गई है, मुंह पे बाल आ गए हैं, ठीक है। उनको पीसीओएस के इशू हो रहे हैं, स्कूल गोइंग बच्चियों को पीसीओएस के इशू हो रहे हैं। ये सब जो हम प्रोडक्ट फ्री रेडिकल्स जिसमें होते हैं, फ्री रेडिकल्स में लेड आ गया, इसी तरह डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, आयरन होता है, मतलब देयर आर सो मैनी एलिमेंट्स इन फ्री रेडिकल्स जो होते हैं। आप सर्च कर सकते हैं कि फ्री रेडिकल में क्या क्या चीज़ें हैं। ये क्या होता है, ये जब हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है तो हमारी ब्लड स्ट्रीम में शामिल होकर हमारे हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। जब हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब होता है तो बाल भी आते हैं मुंह पे, पिंपल्स भी आते हैं, स्किन भी डल होती है और आपका हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, आपकी हेल्थ इफ़ेक्ट होती है। तो दिस इज़ द रीज़न कि आप जब चीपर प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो उसमें से वो चीज़ें फ़िल्टर नहीं की गई होती, उसमें प्रोटेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं होता, आपकी स्किन से रिलेटेड, आपकी हेल्थ से रिलेटेड वो टेस्टेड नहीं होती चीज़ें। दिस इज़ द रीज़न, वो कहते हैं ना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो आप, इसलिए मैं कहती हूँ कि एक चीज़ लें और अच्छी चीज़ लें, एक चीज़ लें और अच्छी चीज़ लें। अच्छा ठीक है, आपने सारा कुछ बता दिया। तो अब हर बंदा हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता, और हम लोग बहुत सुस्त होते हैं, स्पेशली मैं ख़ुद इस मामले में बहुत सुस्त हूँ कि क्या मैं एक चीज़ स्पेशल अपने लिए करूँ। तो हमारी वुमेन ख़ास तौर पे जब शादियाँ होती हैं, या शादी ना भी हो, बस तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में आती हैं, वो घरों में इतना इन्वॉल्व हो जाती हैं, अपने लिए टाइम नहीं मिलता। तो कोई ऐसी आसान और ईजी चीज़ जो कि 18 to 40 एज के सारे लोग जो है, जितनी वुमेन है, गर्ल्स हैं, सब उसको इम्प्लीमेंट कर सकती हो, तो ऐसी क्या चीज़ आप सजेस्ट करना चाहेंगी जो लोग आपको देख रहे हैं उनको? मैं इसमें जो सजेशन मेरी होगी वो हेल्दी लाइफस्टाइल और गुड डाइट होगी। नंबर 1 फॉर एवरीवन, इंक्रीज़ द इनटेक ऑफ वाटर। वाटर हो गया, ग्रीन टी हो गया, मैंने जैसे बताया जूसेस पिएँ, वेजिटेबल जूसेस पिएँ, क्यूकम्बर, मिंट, लेमन, एप्पल, इस तरह की चीज़ों के जूसेस पिएँ, आप ब्लेंड करके उनको पिएँ, दैट हेल्प्स। और उसमें स्पिनच भी ऐड करें। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये डिटॉक्स है, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करें। इससे क्या होगा कि आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स हैं, वो एलिमेंट्स जो आपकी बॉडी को डैमेज करते हैं, स्किन को, बालों को, बाकी चीज़ों को डैमेज करते हैं, वो नहीं करेंगे। इससे एक तो ये कि आपकी स्किन लॉन्ग टर्म मेंटेन रहेगी। जो ये ग्रीन वेजीज़ का जो मैंने आपको डिटॉक्स बताया है, जो ख़वातीन ये यूज़ करती हैं उनकी स्किन को स्किन केयर सवाए सन ब्लॉक और सिंपल मॉइस्चराइज़र के किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। और आप ऑर्गेनिक, अगर आप एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की तरफ जाएं, वो चीज़ें जो कि ऑर्गेनिक एलिमेंट से बनी हों। और मेकअप में तो वेरी क्लियर है कि आप अच्छा ब्रांड ही ख़रीदें। ब्रांड से मुराद ये है कि ऐसा, ये आप मार्केट में जाएं और बहुत ही, मतलब जाहिर सी बात है, अगर 100 रुपये की फाउंडेशन है तो फिर 100 रुपये और 1000 रुपये में देयर मस्ट बी समथिंग डिफरेंट। तो कम से कम कोशिश करें कि एक चीज़ लें और अच्छी चीज़ लें, डाइट इम्प्रूव करें। और फॉर दी वीमेन ऑफ द एज 30 एंड अबव, मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगी कि आप मल्टीविटामिन अपनी डाइट में शामिल करें, ठीक है। एक हर्ब होती है अश्वगंधा, वो नाइट अश्वगंधा, ये मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगी 30 एंड अबव। अभी तो 20 ईयर्स की लड़कियों को भी यूज़ करना चाहिए। नाइट टाइम पे आप 1 टैबलेट उसकी लें। इट इम्प्रूव योर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चियाँ या माएँ या वर्किंग वीमेन रात को टाइम पे अपनी स्लीप आवर्स पूरे नहीं करती, उन्हें भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं, क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। हमारा जो बॉडी में एड्रीनल ग्लैंड है वो रात को फंक्शन करता है, जब वो हम सोते नहीं हैं तो उसको फंक्शन का टाइम ही नहीं मिलता। और दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न के 25+40 एज तक की ख़वातीन दे आर सफरिंग फ्रॉम दिस सिंड्रोम। उनकी बोन्स वीक हो जाती हैं, मसल वीक हो जाता है, हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है,
उनकी एनर्जी जो है फटीग में कन्वर्ट हो जाती है और ना वो खुद फ्रेश रहती हैं। तो चेहरा फ्रेश रखना, बालों को मेंटेन करना, ये तो फिर सेकेंडरी है। हमारी बॉडी एक प्लांट की तरह है, हमारी बॉडी एक प्लांट की तरह है। अगर उसको पानी, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो मल्टीविटामिन से मिलते हैं वो, और स्लीप पूरी ना मिले, तो वो जैसे प्लांट करता है सबसे पहले अपने सर्वाइवल मोड में जाता है। तो वो क्या झाड़ता है, वो चीज़ झाड़ता है जो उसके लिए अनइम्पॉर्टेंट होती है, यानी वो अपने पत्तों को झाड़ता है। तो बॉडी क्या करती है, पहले बाल झाड़ती है, बाल वो कहती है सर्वाइवल मोड में चली गई है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद स्किन डैमेज होती है और देन दी अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो होलिस्टिकली ब्यूटीफुल रहने के लिए इनसाइड आउट ब्यूटीफुल रहना ज़रूरी है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एंड टेक गुड स्लीप। थैंक यू वेरी मच अक्सर। थैंक यू सो मच मैम इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। एंड आपकी जो बात की, जो हमारी बॉडी होती है दैट इज़ लाइक अ प्लांट, उसको जितनी केयर देंगे, जितना उसका ख्याल रखेंगे, उतनी वो ग्रो करेगी, और जितना उसको इग्नोर करेंगे वो उतनी ख़राब होगी। तो आज का जो मेरा बेसिक टॉपिक था वो यही अवेयरनेस यहाँ पे आप लोगों को देना था कि होलिस्टिक स्किन केयर क्या होती है, हम अपनी स्किन को कैसे मैनेज रख सकते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू सो मच टू मैम अफशीन, इन्होंने मुझे टाइम दिया। और इनको मैंने बोला था कि मैं आपका इंटरव्यू कंडक्ट करना चाह रही हूँ, क्योंकि जो मेरी ऑडियंस है उसमें मेजॉरिटी फ़ीमेल्स हैं, और मेजॉरिटी ऑफ फीमेल्स को नहीं पता होता कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो आई होप कि ये जो मेरा आज का इंटरव्यू है आप लोगों को समझ आया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको मोर सेशन चाहिए मैम अफशीन के रिलेटेड टू डिफरेंट टॉपिक्स, तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट ब्लो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड अगर मैम अफशीन आपको पसंद आई है तो इनका इंस्टाग्राम लिंक मैं मेंशन कर देती हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे बात कर सकते हैं। एंड अगर आप न्यू सिटी टेक्सला वाकेंड से हैं तो इनका सैलून मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी, तो आप जाइए, इनकी सर्विसेज लीजिए। शी इज़ द बेस्ट एंड वन एंड ओनली। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।